नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक शब्द है जो हम सब में सुना है, पर अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करता है। मीडियम रिस्क, है ना? तो आज का ये जो विश्लेषण है, इसका मकसद बस एक है, इस शब्द को बिल्कुल आसान भाषा में समझना। इतना सिंपल कि इसे सब लोग कॉन्फिडेंस के साथ समझ भी पाएं और इस्तेमाल भी कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीडियम रिस्क का सीधा साधा मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि रिटर्न अच्छा मिल सकता है, पर हाँ, बाजार का जो थोड़ा ऊपर नीचे होना है, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो झेलना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह का बैलेंस है, सेफ्टी और रिस्क के बीच का। अब इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़कर देखना। तो चलिए, रिस्क को समझने के लिए एक रोड ट्रिप इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सफर है और जो पैसा लगाया है वो हमारी गाड़ी है। अब जरा इस रोड ट्रिप को इमेजिन कीजिए। जो लो रिस्क है वो एकदम हाईवे जैसा है, स्मूथ, सेफ, सीधा, पर बोरिंग और स्लो। मतलब मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मीडियम रिस्क है, शहर की सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा। यहाँ आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे जो आपकी स्पीड को कम करेंगे, बिल्कुल। लेकिन इसमें सही रास्ते पकड़कर अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने का चांस भी ज्यादा है। अच्छा, अगर रोड ट्रिप वाला एग्जाम्पल उतना जमा नहीं तो कोई बात नहीं। एक और तरीका है, फलों की टोकरी के बारे में सोचते हैं। अब इसमें जो लो रिस्क है वो है एक सेब की तरह, बिल्कुल भरोसेमंद, प्रिडिक्टेबल। मतलब पता है कि सेब का टेस्ट सेब जैसा ही होगा, कोई सरप्राइज नहीं। और वहीं मीडियम रिस्क है आम की तरह। अब आम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है ना, कभी कभी थोड़ा कच्चा या खट्टा निकल आता है, पर जब वो मीठा निकलता है तो फिर क्या ही कहने, स्वाद लाजवाब होता है। तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क तो है, पर जो रिवॉर्ड है वो भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ आ गया कि मीडियम रिस्क फील कैसा होता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। जब कोई अपना पैसा मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में लगाता है तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा ही, ये उसका नेचर है। स्टेप 2, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी मार्केट के साथ ही ऊपर नीचे जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, वो है समय। टाइम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। कम समय में तस्वीर थोड़ी धुंधली दिख सकती है, लेकिन 5 से 10 साल जैसे लंबे समय में ही असली ग्रोथ साफ साफ नजर आती है। तो बस ये गोल्डन रूल याद रखना है, टाइम प्लस डिसिप्लिन, समय और अनुशासन, ये 2 चीज़ें ही हैं जो मीडियम रिस्क के उतार चढ़ाव को संभालने की सबसे बड़ी ताकत देती हैं। सच में ये मीडियम रिस्क के सबसे अच्छे दोस्त हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मतलब असल में मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स दिखते कैसे हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, जानते हैं। तो मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स होते कौन से हैं? देखिए, आमतौर पर इनमें आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो कई कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स, जो स्टॉक और बॉन्ड का मिक्स होते हैं। और हाँ, बड़ी और जानी मानी कंपनियों के स्टॉक्स या फिर इंडेक्स फंड्स, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि मीडियम रिस्क क्या नहीं है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, वो लो रिस्क है। दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडिंग या बिना सोचे समझे क्रिप्टो में पैसा लगाना, वो हाई रिस्क या अल्ट्रा हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, मीडियम रिस्क नहीं है। अब आते हैं कुछ कॉमन मिथ्स पर, कुछ गलतफहमियों पर। इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोग सोचते हैं मीडियम का मतलब है काफी हद तक सेफ। चलिए देखते हैं कि ये सोच कितनी गड़बड़ कर सकती है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। मीडियम का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि शॉर्ट टर्म में लॉस होने का चांस बिल्कुल रियल है और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी गलतफहमी कि पैसा हर साल लगातार बढ़ता ही रहेगा, एक सीधी लाइन में। नहीं, ये भी एक मिथ है। सच्चाई ये है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी सीधी लाइन नहीं होती। कुछ साल शायद नेगेटिव में भी जाएं और कुछ साल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएंगे। जरूरी ये है कि लंबे समय में एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा, हर साल का उतार चढ़ाव नहीं। और अब तीसरी आम गलती,
ये हम सब करते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना, ये सोचना कि अरे एक एक्सपर्ट ने बताया है तो अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा हमारा है तो रिस्क भी हमारा ही है। एक एडवाइजर रास्ता दिखा सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और जो भी नतीजा हो उसे एक्सेप्ट करने की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा इन्वेस्टर की ही होती है। और यहीं से हम सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, रिस्क सिर्फ किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, ये पर्सनल होता है। जो एक इंसान के लिए मीडियम रिस्क है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो। और ये स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, एक 25 साल का नौजवान है, अच्छी इनकम है और अगले 10 साल तक उसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए लो रिस्क में पैसा रखना मतलब एक मौका गंवाना है। वहीं दूसरी तरफ एक 55 साल के व्यक्ति हैं जिन्हें 2 साल में रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। उनके लिए मीडियम रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बात साफ है, रिस्क उम्र, लक्ष्य और समय पर डिपेंड करता है। तो अगर मीडियम रिस्क की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये एक मिक्सचर है जिसमें थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा अनुशासन है और बहुत सारी समझ है। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, उतार चढ़ाव की उम्मीद रखनी है। दूसरी, शॉर्ट टर्म लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानना है। तीसरी, लॉन्ग टर्म पर फोकस रखना है। चौथी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये सबसे ज़रूरी स्किल है। और आखिर में, गारंटी जैसे शब्दों से हमेशा सावधान रहना है। और आखिर में एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई, एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, उसकी अपनी घबराहट, उसका अपना पैनिक है। सबसे बड़ा नुकसान तभी होता है जब डर हम पर हावी हो जाता है और हम गलत टाइम पर सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाते हैं। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। सवाल ये है कि लक्ष्य रिस्क से बचना है या रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसे मैनेज करना है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।